तो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों। आज के उत्तराखंड के प्रसंग में दोस्तों सबसे पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। दोस्तों आज का पंचांग आज दोस्तों 1 सितंबर 2024 भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दिन रविवार। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आज दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र 9:49 तक अश्लेषा नक्षत्र है, उसके बाद मघा नक्षत्र का संयोग है और यह दिन दोस्तों शुभकारी माना गया है और दूरदृष्टि से भी आज का दिन कोई भी शुभ कार्य करने में हम कर सकते हैं। आज व्यातिपात योग है 5:46 तक, उसके बाद बरियान और करण योग है दोस्तों 1:58 तक, फिर तैतिल 2:25 तक, उसके बाद जो है गह है। तो आज के अगर शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो 12:01 से 12:51 तक सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है और अमृतकाल आज दोस्तों 8:03 से 9:48 तक है और ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से 5:25 तक। आज का राहुकाल 5:07 से 6:42 अपराह्न यानी शाम के टाइम पर किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 5:07 से 6:42 तक अपराह्न। आज का सूर्योदय 5:59 तक सूर्योदय होगा और सूर्यास्त को 6:42 पर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं रविवार का दिन है और रामचरितमानस के उत्तराखंड का प्रसंग चल रहा है और इससे पहले दोस्तों उस प्रसंग में हम भगवान रामचंद्र जी के जीवन में एक लंबे अंतराल के बाद हमारे यानी आदर्श जीवन का अर्थ हमारे जीवन में दोस्तों जिस जीवन में एक लंबे अंतराल के बाद अर्जित एवं स्वास्थ्य की गिरावट नहीं देखी जाती है, मान सम्मान और यथावत या बड़ा ही रहता है, वही आदर्श जीवन है। तो रामचंद्र जी के जीवन में कभी भी स्वास्थ्य की गिरावट और किसी प्रकार के भी नकारात्मक भावों का कभी भी उदय नहीं हुआ। तो आदर्श जीवन इसलिए उनका जीवन आदर्शों से भरा हुआ था। आदर्श जीवन एक आदर्श व्यक्ति के लिए, एक आदर्श आचरण के लिए, एक प्रकार का सच्चा और आत्मिक होना और ईश्वर को निष्ठा, ईश्वर के प्रति निष्ठा और याद करना की अभिरुचि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अपने आदर्श जीवन से जिस प्रकार मानव जीवन को चरितार्थ किया, तो आदर्श व्यक्ति की अगर हम विशिष्टता एवं उनके सद्गुणों का ज्ञान करते हैं तो उनके अंदर किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, ईमानदारी से उनका जीवन भरा पूर्ण रहता है और लोक कल्याण के भावनाओं से उनका हर अंग हर इंद्रिय का हर भाव जो है उसमें समा रहता है। और धर्म यही हमको सच्चे धर्म की मर्यादा के प्रति उजागर कर। तो दोस्तों साथ ही जीवन उच्च विचारों को जन्म देता है। जीवन को चरितार्थ करना, आदर्श जीवन इस
भौतिक शरीर को प्राप्त कर मानव रूप में अवतरित होकर कुछ बनने और प्राप्त करने और सपनों के लक्ष्यों को हासिल करना और आदर्श मार्गदर्शन का अनुकरण करने की भावना है। किसी के सामने रखा गया कोई भी व्यक्ति या चीज़ नैतिक सिद्धांतों की मजबूरी से सुखी जीवन व्यक्ति को पूर्ण ईमानदारी व भरोसेमंद होने की जो छवि आच्छादित होती है वह तो पूर्ण ईमानदारी और भरोसेमंद की छवि उसमें पूर्ण रूप से आच्छादित हो जाती है। तो आदर्श जीवन शांति, स्वास्थ्य, संतोष और सुखद अनुभूति का द्योतक माना गया है। हमारे अंतःकरण में लाभ हानि के उपमानों के लाभ हानि की मर्यादा के सोचने किसी प्रकार की भी गुंजाइश हमारे अंतःकरण में नहीं रहती है। वही आदर्श जीवन का मानकीकरण है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में अनेक प्रकार के आदर्श के भावों को संचित किया, वही रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रासंगिक है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी यानी शिव जी पार्वती से कहते हैं कि फिर कुछ इस कारण मैंने अपने पास, यानी जब गरुड़ जी शिव जी के पास गए तो पार्वती को समझाते हैं कि शिव जी मेरे पास जब गरुड़ जी आए तो उनको मैंने अपने पास नहीं रखा, क्योंकि पक्षी की ही भाषा जान सकता है। यानी काकभूषणी जी की भक्ति और के भाव जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भाव काकभूषणी जी को एक एक भाव का ज्ञान था। उस ज्ञान की प्राप्ति पक्षी की भाषा को समझ सकता है। इसीलिए वह भवानी पार्वती से कहते हैं कि प्रभु की माया बड़ी बलवान होती है, बड़ी बलवती होती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। यानी उनकी भक्ति किसी को भी इस संसार में मोह सकती है। तो ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोहि माया नरो पावर करहि गुमान। तो जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, यानी एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया था, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता और घमंड किया करते हैं। तो शिव विरंच कहूँ मोहि, को है बपुरा आन, अस जिय जान भजही मुनि मायापति भगवान। यानी यह सांसारिक जो माया मोह का बंधन और जाल है, तो जब शिव जी अपने ब्रह्मा जी को भी मोह लेते हैं, जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी उस माया मोह के जाल ने अपने जाल में फंसा दिया, तो अब दूसरा बेचारा इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। परमात्मा की महिमा बड़ी बलवती है और जी में ऐसा जानकर, अपने हृदय अंकन में, अपने अंतःकरण में ऐसा विचार करके, इसीलिए मुनि लोग जो हैं, जो संत लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, जो आध्यात्मिक लगते हैं, जो साधना करते हैं, जो हमेशा अपने जीवन को वैराग्य की अग्नि में जला देते हैं, वो उस माया के स्वामी भगवान को भजन करते हैं। इसीलिए वह भगवान को भजन करते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार शंकर जी के भाव पार्वती जी को जिस प्रकार से गरुड़ जी और काकभूषण के बारे में उन्होंने समझाया, बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन है दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित यह प्रसंग। तो आज दोस्तों रविवार का दिन है। रविवार शांति, सुख और विश्राम का दिन माना जाता है। 1846 से हमारे देश में, पूरे विश्व में लगभग रविवार को अवकाश के रूप में माना जाता है, क्योंकि
सातों दिन मानसिक रूप से हम कार्य करते रहते हैं, हमारे हर इंद्रिय किसी न किसी कार्य में जुटे रहते हैं। इसलिए रविवार को मानसिक विश्राम और शारीरिक विश्राम के लिए रविवार का दिन नियत किया गया, तय किया गया। तो भगवान कल भी दोस्तों इस प्रकार का प्रसंग आया था कि सूर्य हमारे चारों ओर सौरमंडल के रूप में बहुत बड़े पिंड के रूप में अवतरित हैं। उनका व्यास लगभग 13,90,000 मिलीमीटर है, जो इस पृथ्वी से 13 गुना अधिक है। तो सूर्य के पास अपार इस प्रकार के भंडार हैं, इस प्रकार के पदार्थ हैं जो वैज्ञानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हमारी आस्था के स्वरूप है। तो सूर्य की शक्तिशाली भंडारों के परिणाम स्वरूप सूर्य को हम हमेशा अर्पण पूजा करते हैं, सूर्य को आराधना देते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था दोस्तों, भगवान शिव अवतरित हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की आराधना करके उन्होंने ब्रह्मा का स्वरूप लेकर के सृष्टि की रचना की और उसके पश्चात रात दिन की शुरुआत हुई। तो रात दिन की शुरुआत जब सूर्य उदय हुए, तो सूर्य के उदय होने पर जब हमारे सृष्टि के निर्माण करने में दोस्तों कितनी चीज़ें ऐसे हुई जो सृष्टि द्वारा हमको बिना किसी परिश्रम के हमको प्राप्त हैं। सूर्य की रोशनी हमारे लिए अकाट्य है, जो हमारे जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अनेक प्रकार के भावों को हमारे अंतःकरण में संचित करती हैं। तो सूर्य के चारों ओर शक्तिशाली भंडार हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का अपार भंडार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सोचें तो सूर्य की किरणें जो हमारे शरीर में पड़ती हैं, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का संतरण होता है। यानी परमाणु की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं और सूर्य की प्रकृति पीला बौने तारे की तरह है के रूप में है। सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इतनी दूरी से दोस्तों जो प्रकाश हमको प्राप्त होता है वह ज्वलंत हैं। तो भगवान सूर्य को नित्य सूर्य अर्घ्य इसलिए दिया जाता है कि शांति की कामना के लिए, सूर्य के प्रताप को शांत रखने के लिए। तो और अनेक प्रकार के जो सूर्य के द्वारा हमें वैज्ञानिक अवधारणाओं की प्राप्ति होती है, उससे अपने शरीर को सिंचित करने के लिए। तो यह सौरमंडल दोस्तों एकमात्र तारे के समान है। सूर्य के गुरु बृहस्पति, सूर्य के मित्र दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। गुरु जीव ही सूर्य की आत्मा मानी जाती है और मार्कंडेय पुराण के अनुसार दोस्तों पहले संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। जब ब्रह्मा जी ने के मुख से ओम प्रकट हुआ, वही सूर्य के प्रारंभ का स्वरूप का आकार प्राप्त किए। तभी पूरे सृष्टि मंडल में इस भूमंडल में रोशनी प्रकट हुई और इसके बाद भूव स्व शब्द उत्पन्न हुआ। ये तीनों शब्द ओम भूव स्व पिंड के रूप में ओम में विलीन हुए, तो सूर्य को स्थूल रूप मिला और सूर्य का असली नाम आदित्य है। तो सूर्य यानी रविवार के दिन भगवान सूर्य की आराधना करने पर आदित्य हृदय स्रोत मंत्र से का पाठ करना चाहिए, ओम नमः सूर्याय नमः। तो सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय भी है और सूर्य की सप्तरंगी जो किरणें हमारे अंतःकरण में, हमारे शरीर में विराजमान होती है, तो अनेक प्रकार के रोग नाशक शक्ति उसमें होती है। सूर्य की किरणों के ऊपर औषधि गुणों का भंडार है जो कीटाणुओं को
का श्रृंगार करते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को माना गया है। सूर्य का पूजन करने से यश, सौभाग्य और सुख की, समृद्धि, तेज की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, पंचदेव में स्नान भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा व सूर्य शामिल हैं। और जल में रोली प्रकाश यानी रोली डालकर, लाल पुष्प अर्पित कर और तांबे के बर्तन से सूर्य अर्घ देना चाहिए, जिसे हमारे जीवन में सूर्य को दीपदान देना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए रोज़ाना सुबह सूर्य को अर्घ देने से अनेक प्रकार के सकारात्मक भावों का हमारे जीवन में उदय होता है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस प्रकार दोस्तों, सूर्य भगवान की उपासना करने से हमारे जीवन में शारीरिक शांति के साथ मानसिक शांति का संचार होता है और अनेक प्रकार से हम भावात्मक रूप से भगवान से जुड़ते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद का प्राप्त होता है। अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हमारे जीवन में होता है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में उत्तरकांड का प्रसंग है दोस्तों। पूरे रामचरितमानस का सार है। बिनु सत्संग हरि कथा तेहि बिनु न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। यानी सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने नहीं मिलती है। इसीलिए शंकर भगवान ने जो है लंबे समय से सत्संग करने के लिए गरुड़ जी को सीख दी थी। जब तक हम लंबे समय तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति भक्ति के प्रेम भावों का संचार नहीं होगा। तो इसीलिए लंबी भक्ति करने से और मिले ही न रघुपति बिनो अनुरागा की रोग जब ज्ञान विरागा, उत्तर दि सुंदर गिरि नीला तह रहे काग भूषण सुशीला। तब उन्होंने कहा कि बिना प्रेम के केवल योग है, तप है, ज्ञान है और वैराग्य करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति तब होती है जब हम सत्संग के सानिध्य से अपने अंतर्गण में भक्ति भावों के प्रेम रस का आनंद उठा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो उत्तर दिशा में सुंदर नील पर्वत है और वहाँ पर सुशील कागभूषण जी अनेक प्रकार के प्रवचन और सत्संग का ध्यान लगाते हैं, लोगों को लगवाते हैं। दूर दूर से आकर के लोग वहाँ पर कागभूषण जी को सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं और परमात्मा के वास्तविक भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो राम भक्ति के मार्ग में प्रवीण कोई भी चर अचर व्यक्ति तभी हो सकता है जब वह ज्ञान और गुणों के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के निरंतर कथा का श्रवण करें और भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ, मान मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ उस प्रवचन को सुनते हैं। जाय सुनऊँ ता हरिगुण भूरी, हो यही मोई जनित दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कथा बुझाई, चले हूँ हरे सिमम पथ सिरुनाई। तो कल के प्रसंग में कहा था दोस्तों, जहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। गरुड़ जी को भगवान शंकर जी ने जो है सीख दी थी और उनके सुनने से मोह, जो तुम्हारे अंतःकरण में मोह का संशय हुआ है, तुम्हारा दुख जो है दूर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मैंने उसे जब समझाकर पार्वती जी से उन्होंने कहा कि समझाकर गरुड़ जी को बताया, तो सिर नवाकर हर्षित होकर भगवान की भक्ति की, प्रेम की, आस्था और भावों को का संचार करने के लिए गरुड़ जी वहाँ को चले गए। तो ताते उमा ने मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी की के मरम को वास्तविक रूप में जानता हूँ, लेकिन हो वही कीन कभू अभिमाना, सो हावे जो हम कृपा निधाना।
तो मैंने अपने इसलिए उसको गरुड़ को नहीं समझाया, क्योंकि मैं रघुनाथ जी की कृपा से उनके मर्म भेद को जानता हूँ। और उसने कभी अभिमान किया होगा जिससे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी उसको नष्ट करना चाहते। तो कछु ते ही ते पुण्य में नहीं राखा, समुझत खग खग ही के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय नमो कौन कल्याण। यानी फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा, क्योंकि पक्षी ही पक्षी की, खग जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को जान सकता है। और हे भवानी, हे सुमुखी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, अपार है, अपरंपार है, जिसका न आदि है न अनंत है। और ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। कितने भी ज्ञानी हों वह उनको भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने मोह के जाल में फंसा सकते। तो दिव्य ज्ञान की और प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंतःकरण में किस प्रकार से हमें अपने को अभिभूत करना चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद हमको किस प्रकार प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों आशा है, ममता है, संताप है, हमारी आसक्ति, स्वार्थ और अहंग है, कामना है, वह आकांक्षाएँ, वे हमारे जीवन के, हमारे कर्म के दोष होते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए हमको केवल परमात्मा के शरण में जाना पड़ता है। कर्म के इन दोषों को मुक्त होना मानव जीवन के अनिवार्य है, क्योंकि बिना इनके हम सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हम क्या काम करते हैं, हमारे काम की गुणवत्ता से क्या प्रदर्शित होना चाहिए, यह काम किसने किया, काम छोटा हो या बड़ा हो, तो बल्कि काम दोष मुक्त या गुणयुक्त हो। तो कार्य में यानी गरुड़ जी को दोष मुक्त और गुणयुक्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक कर्ता के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविक सुगंधी और खुशबू का संचरण कैसे हो, तो ये उनकी कार्यशैली की सुगंध या दुर्गंध पर जैसे वह परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करेंगे। तो दृष्टा दोस्तों, दृश्य का संयोग वही हमें बांधता है, हम बच जाते हैं। इसको लेकर के भारी हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का विषाद नहीं रहता है। और हमारे जो कर्म सही सत्कार्य और सत्कर्म होते हैं, जो हमें दूषित करने से हमको बचाते हैं। और हमारा कर्म अगर दोषयुक्त होगा, चित्त में मलिनता होगी, कर्म राशि संस्कार बहुत सारी परतें हमारे अंतःकरण में पड़ सकती हैं। तो उस परतों को समाप्त करने के लिए, मोह रूपी संशय का अंत करने के लिए दोष मुक्त होना हमारे जीवन के अनिवार्य है। इन्हीं कार्यों को अपने संज्ञान में लेते हुए मैंने गरुड़ जी को जो है काकभूषण के पास भेजा और अपने पास नहीं रखा। तो कर्म के दोष मुक्त होने का पर चेतना स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हो जाती है। तो आध्यात्मिक चेतना हमारे कर्म बुद्धि में, आध्यात्मिक चेतना का आधार कर्म बुद्धि माना गया है। यानी कर्म करने में हमें ममता रहित होना चाहिए। हम ममतापूर्ण होते हैं, अपने कर्म में हमारी ममता बहुत गहरी हो जानी चाहिए। अगर हमने कोई लेख लिखा हो, कोई कार्य किया है, तो उसके बारे में कहें कि क्या किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा न हो, उसमें शिष्टाचार हो और वह हमारे लिए सुख की अनुभूति के भावों का संचार करता हो, और हम उसमें उस भक्ति रूपी परमात्मा की भक्ति में घुल करके अपने जीवन को चरितार्थ करें। तो हमें कहीं भी सोचते हैं और हम कहीं भी कोई चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, और तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा, हमारी क्षमताएं, हमारे भाव और हर जगह से हम कहीं न कहीं अनजाने में परमात्मा की आसक्ति को कभी भूले नहीं। क्योंकि हम उस हर के कमरों यानी
तो जिस प्रकार घर के कमरों में हम घुल मिल जाते हैं, उस प्रकार परमात्मा के परमार्थ के स्वरूप में हमारी भक्ति का संचार हो। इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का जो स्वरूप हमारे जीवन में तुलसीदास जी ने अवतरित किया है, वह हमारे लिए एक प्रकार का प्रेरणा स्रोत के रूप में है। तो राम कृपा भाजत तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता, ताते नहीं कछु तुम्हें ही दुखाओ, दुरावहूँ परम रहस्य मनोहर गाओ। यानी हे तार, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ और रहस्यमय बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। तो काकभूषण जी ने गरुड़ जी से अपने मन की, जब वह उनके समीप उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए, तो काकभूषण जी ने स्वच्छता के वातावरण में उनसे अपने मन, वचन और अपने अंतःकरण की बातों का पूर्ण समीक्षा की और वह उनसे उनके भावों को आध्यात्मिक स्वरूप में सजोने का प्रयास किया। दोस्तों, तब शिव बीरन चिकहूँ मोहि, को है बपुरा आन, अस जिय जान भजई मुनि, मायापति भगवान। तो यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी की को भी मोह लेते हैं, परमात्मा की कृपा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब रात दिन ब्रह्मा विष्णु महेश जो रात दिन परमात्मा के सेवा में रत रहते हैं, और दूसरा उनको भी उन्होंने अनेक बार मोहित कर लिया, और दूसरा बेचारा इसके लिए क्या कर सकता है। इसीलिए गरुड़ जी का रास्ता काकभूषण के पास जाकर के लंबे समय तक सत्संग के माध्यम से अपने ज्ञान और भक्ति का सृजन करना है। इसीलिए जो ऋषि है, मुनि हैं, हजारों वर्षों से माया के स्वामी हैं, तो जो माया के स्वामी परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान रामचंद्र जी हैं, तो उनके भजन रात दिन करते हैं। तब उनके अंतःकरण में यानी अनेक प्रकार के जो यानी योग है और तप है, ज्ञान है, वैराग्य है, तो ये तब तक इनकी सार्थकता तब तक नहीं है जब तक हम बिना प्रेम के केवल योग सार्थक नहीं है, बिना प्रेम के तप सार्थक नहीं है, बिना प्रेम के ज्ञान सार्थक नहीं है और वैराग्य सार्थक नहीं है। इसलिए परमात्मा की भक्ति में प्रेम के भावों का संचार करने के लिए हमें सत्संग का अनुसरण करना निहायत अनिवार्य है। गयऊँ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयऊँ, माया मोह सो सब गयऊँ। अब जो है गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। शंकर जी के द्वारा जो सीख दी गई थी उसी सीख का अनुसरण करते हुए गरुड़ जी जो है काकभूषण जी के पास पहुँचे और उस पर्वत को देखकर देख शैल प्रसन्न मन भयऊँ, चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ आच्छादित और प्राकृतिक सौंदर्य का वह स्वरूप, जहाँ सुंदर सा एक तालाब और तालाब में अमृत के समान जल रूपी तालाब के जल का सेवन करने वाले पशु पक्षी जहाँ पर सत्संग की महिमा का आनंद उठाते हैं। तो गरुड़ जी ऐसे परिवेश में जाकर के उन्होंने अपने मन को प्रसन्न और आच्छादित किया। माया मोह शोर सब गया हूँ। जैसे ही वो वहाँ पर उस प्रकृति उस
वायुमंडल के परिवेश में और वहाँ के सत्संग के परिवेश में पहुँचे। उनके दर्शन मात्र से उनकी माया, मोह और शोध जाता रहा। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा था कि जब तक गरुड़ जी काकभूषण के समीप नहीं जाएंगे, उनकी भाषा को साकार रूप में नहीं सुनेंगे, परमात्मा का सही सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उनका जो मोह रूपी जो शंका है वह समाप्त नहीं हो सकती। करि तड़ाग बंधन जल पाना, बट कर गए हृदय हर्षाना, वृद्ध विहंगता आई, सुने राम के चरित्र। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सत्संग को सुनने के लिए तालाबों में स्नान और जलवान करके प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे वह बैठ गए गरुड़ जी। और जहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े पक्षी आए हुए थे, अनेक प्रकार के परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्रेम भक्ति के वास्तविकता का अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए। तो चारों ओर से इस प्रकार का परिवेश देख करके, पक्षियों के समूह को देख करके, तो ये सब रामचंद्र की लीला के भाव हैं, उनका आशीर्वाद है। कथा आरंभ कहे सोई चाहा, ते ही समय गयों खगना, आवत देख सकल खग राजा, हर्षों बायस सही समझा। तब काकभूषण जी कथा प्रारंभ करना ही चाहते थे। तो रोज़ सत्संग की कथा वहाँ पर होती थी, तो कथा प्रारंभ हो रही थी। तो उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ पर जा पहुँचे। आवत देख सकल खग राजा, पक्षियों के राजा गरुड़ जी को पक्षियों का राजा माना गया है। उनको आकर देखते हुए तो काकभूषण जी सही सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ, आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। तो जिस प्रकार दोस्तों एक राजा अपने समूह में जाता है तो उसकी प्रजा जो है अपार आनंद की अनुभूति करती है, इसी प्रकार गरुड़ जी के वहाँ पर आगमन से सभी पक्षी समाज ने हर्ष का अनुभव किया। ये परमात्मा की कृपा दृष्टि के भाव थे। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूज सुहासन दीना। तो उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर किया, सत्कार किया, जो काफ़ी लंबे समय से परमात्मा की भक्ति और प्रेम को, अपने संशय माया मोह के संशय को हमेशा के लिए तिलांजलि देने के लिए, हमेशा के लिए समाप्त करने के, अपने अंतःकरण को स्वतंत्र करने के लिए अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत बोध सुहासन दीना, और स्वागत पूछकर बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। करि पूजा समेत अनुरागा, और फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। काकभूषण जी क्या बोलते हैं? नाथ कतारथ भयों में तव दर्शन खगराज, आज सुन सो करूँ अब पूर्व आयुष के काज। तब उन्होंने अपने अंतर्मन की बातों को प्रकट करते हुए कहा। आसक्ति उनके अंतःकरण में थी, गरुड़ जी से मिलने का उनका सपना रहा होगा, उनके अंतःकरण में उनके मिलने की उत्कंठा रही होगी। तो नाथ कतार भयों में तब दर्शन खगराज, हे नाथ, हे पक्षीराज गरुड़ जी, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य धन्य हो गया, और आप जो आज्ञा दे मैं अब वही मैं तब दर्शन खगरा, आयुषों दे जो करूँ अब प्रभु आयुष के का। यानी किस कारण आपकी आज्ञा के लिए मैं आपका कृतार्थ हूँ, और जो आप कहेंगे वही मैं प्रभु के काज को करना शुरू करूँ। और हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं, क्या वास्तविक आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है काकभूषण जी गरुड़ जी से पूछते हैं। सदा कतार स्वरूप तमो कह मधु वचन खगेश। तो पक्षीराज गरुड़ जी के कोमल वचन, मधुर वचन, मीठी वाणी और भावपूर्ण वाणी को सुनकर के, ऐसे मधुर वाणी को सुनकर के कह मधु वचन खगेश, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है। जेहि गए स्तुति साधारण निजो मुखहीन महेश, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी, यानी
काकभूषण जी की बड़ाई जो इस संसार के सृजन करता है, भगवान शंकर भी आपकी बड़ाई में निपुण हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आप तक पहुंचने का रास्ता उन्हीं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। और आपके श्रीमुख की जो बड़ाई, जो महत्ता, जो गुणवत्ता, जो जो वास्तविकता उन्होंने स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। और आपके श्रीमुख का जो वर्णन है वो आनंदित करने वाला है, स्वच्छंद करने वाला है, भगवान की भक्ति में प्रेम के भावों का संचार करने वाला है। तब गरुड़ जी कहते हैं, सुनता नहीं कारण आयु हूँ, सो सब भयं त्रस्त उपाय हूँ। हेता सुनिए, मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो जाए। जैसे ही मुझे आपके दर्शन हुए और इस प्रकार का परिवेश मुझे यहाँ पर मिला, अनेक प्रकार के पशु पक्षी परमात्मा के सत्संग के सानिध्य का लाभ उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और भक्ति में लीन हो रहे हैं। देख परम पावन तब आश्रम, आपके दर्शन की प्राप्ति मुझे हो गई है। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह और जो मेरे अंतःकरण में मोह का संशय था, संदेह था और अनेक प्रकार के भ्रम थे, सब पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, उनका अंत हो गया। यानी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति से मेरे अंतरात्मा की संतुष्टि के भावों का संचार हो गया। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन, सादरता सुनाऊँ मोही, बार बार बिनूं बुझ। तो अब हे तारा मुझे श्री राम जी के अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, मनोहर और दुखों के समूह का अंत करने वाली और आदर्श पूरा उनके भावों को सुनाइए, उनके सत्संग का प्रवचन कीजिए। हे प्रभु सादरता सुनाऊँ मोही, बार बार बिनऊँ कोई। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ, यही अनुरोध करता हूँ। इसलिए मेरा आगमन यहाँ आने का मुख्य कारण यही है कि परमात्मा के आपके मुख रूपी वचनों से परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए अपने मोह और संदेह जो मेरे अंतःकरण में था, जो भ्रम का जाल मेरे अंदर था, उसका पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। यानी अज्ञान रूपी अंधकार से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति का अनुभव। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपीता, भयताश मन परम उत्साह, ला कहें रघुपति गुंडा। तो गरुड़ जी की विनय, सरल और प्रेम युक्त सुब्रत और अत्यंत पवित्र वाणी को सुनकर तो पक्षीराज गरुड़ जी राजा थे, पक्षियों के राजा थे। उनकी वाणी में सरल था, विनम्रता थी, सरलता थी, सुंदरता थी, प्रेम के भाव थे, सुख और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए जो पवित्र वाणी उनके अंतःकरण में थी, वो काकभूषण जी को मन में अत्यंत उत्साह से वह आनंदित हो गई। भयताश मन परम उत्साह, अपार उत्साह की अनुभूति उनके अंतःकरण में हुई। लाग गए रघुपति गुण गाहा, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम से सद कयूं बखानी, मुनि नारद कह मोह अपारा, कह बहु रावण। प्रथम अति अनुराग भवानी, हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझ कर कहा। प्रथम ही यानी भवानी को भगवान शिव जो है गरुड़ जी और काकभूषण जी के पूरे संवाद का प्रसंग बड़े ही विस्तार के साथ समझा रहे हैं। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ रामचरितमानस सरोकार का रूपक समझाकर कहा कि रामचरितमानस की क्या मर्यादा है, क्या आदर्शता है, क्या संस्कार है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, उसके बारे में पूरा संपूर्ण बताया। और पुण्य नारद का मोह अपारा, फिर नारद जी का अपार जो मोह था, फिर रावण का अवतार कहा, रावण के अवतार यानी अनेक प्रकार के प्रसंगों को उन्होंने समझाया। रावण ने क्या किया, नारद जी ने कैसे मोह को उनका समाप्त हुआ, तो विस्तार से पूरा
रामचरितमानस की जो गाथा थी उसका पूर्ण रूप से संवाद करके एक एक शब्द के भावों का समावेश किया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। और रावण के अवतार किस प्रकार से रावण ने अपना अवतार लिया, किस प्रकार से उसने मानव जीवन में अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को अहंकार, अभिमान, असक्ति, अन्याय के मार्ग को अपना करके किस प्रकार के भावों का संचार किया, सब बातें जो है उन्होंने विधिवत समझाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। फिर प्रभु के अवतार की, भगवान ने किस प्रकार का अवतार इस संसार में दिया, तो उनके अवतार से मानव जाति का किस प्रकार से कल्याण हुआ। और तदंतर तब शिशु चरित्र कहूँ मन लाई, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की लीला और बाल लीलाएँ कही। पूर्ण जो बाल लीलाएँ थी, जो वात्सल्य वर्णन था, उसका पूरा विस्तार से वर्णन सुनाया। तो यही ज्ञान के पिपासु, इसी ज्ञान के भावों का संचार करने के लिए गरुड़ जी, पक्षियों के राजा गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए और अपार हर्ष की अनुभूति हुई। बाल चरित्र कई विविध विधि मन महा परम प्रसाद। तो बाल चरित्र के बातों ऋषि आगो न कहे मुनि श्री रघुवीर विभा। तब मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की जो बाल लीलाएँ भगवान ने की उसका पूरा वर्णन किया। और तब ऐसे वर्णन को सुन कर के ऋषि विश्वामित्र यानी जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया। और पूरा वात्सल्य वर्णन कीजय शिशुलीला अति प्रिय सेला, यह माता पुनि बोली सोमय डोली तजौं ताद्य रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह चरित्र परम अनुपा। तो माँ के शब्दों में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कौशल्या जी को अपना विशाल काय शरीर दिखा करके परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। और तब माता ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, कि शिशु की लीला जो आपकी बहुत ही प्रिय लगती है उसी स्वरूप को मुझे दिखाइए। मुझे ज्ञान हो गया कि हमारे यानी परमात्मा का अवतार है और आप परमात्मा के अवतारी हैं। तो मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएँ किस प्रकार की बाल लीलाओं का उन्होंने किया, वर्णन किया, उसका पूरा वर्णन सुना। फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या, किस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र जी अयोध्या आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को अपनी भक्ति के लिए उन्होंने दशरथ जी से उनको अपनी भक्ति के रक्षा के लिए उनको अपने सेवक के रूप में और उनके सुरक्षा के लिए उनको मांगा। श्री रघुवीर जी का जब विवाह हुआ, विवाह में किस प्रकार से उनका यानी विवाह का वर्णन हुआ, उसका संपूर्ण वर्णन उन्होंने किया। तो इसी के यानी स्वयंवर, जब रामचंद्र सीता जी का स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में कितने राजा आए थे और राजाओं ने किस प्रकार से अपने बल का प्रयोग किया और कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ पाया। अंततोगत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ करके जनक जी की व्यथा और दुख का अंत किया और सीता जी को भगवान शंकर और गौरा माता की कृपा से वरदान प्राप्त हुआ। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप सीता का स्वयंवर होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शिव धनुष को तोड़ करके इस संसार के कष्टों से मानव जीवन को विमुक्त किया। तो इस प्रकार के भावों का, बाल चरित्र के भावों का संपूर्ण वर्णन करते हुए तो काकभूषण जी ने सबको चरितार्थ किया और भगवान की परम लीला का वर्णन किया। उसी लीला के परिणाम स्वरूप मानव जीवन की चेतना को जो जगाने का प्रयास किया। तो परमात्मा की आस्था, विश्वास, भाव भक्ति में जो गरिमा है, रामचंद्र के आदर्शों का जो स्वरूप है और हरेक मानव जाति को जो इस सृष्टि में पैदा हुए उनको परमात्मा के वास्तविक भावों का और भक्ति भावों का अपने अंतःकरण से वर्णन करके
भक्ति भाव और प्रेम के भाव में डूबना चाहते हैं, उसका पूरा वर्णन किया, जिससे हमें इस जीवन में अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो, हम भव बंधनों के कष्टों से हमेशा मुक्त हुए और हमारा जीवन मानवता की धुरी पर सही ढंग से अवतरित हो और मानव धर्म के सही अवतार, जिस प्रकार रामकृष्ण भगवान ने अपने चरित्र को बनाया, मानव जीवन के कल्याण के लिए किस प्रकार के कार्य को किया, तो इस प्रकार जो है काकभूषण जी ने गरुड़ जी के संशय को, संदेह को, भ्रम के जाल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यही सत्संग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है दोस्तों। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कबा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई भी कार्य समर्थवान नहीं हो सकता है, उस कार्य में सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए आस्था और ईश्वर की भक्ति में अपने भावों को करते हुए, अपने कर्मों का सही ढंग से कार्यों को करते हुए परमात्मा की आसक्ति को जगाने का प्रयास करना चाहिए। उसी से हमें सही मार्ग का, जिस प्रकार भगवान शिव ने गरुड़ जी को, पक्षियों के राजा गरुड़ जी को यानी परमात्मा की भक्ति और प्रेम को प्राप्त करने का सही मार्ग का अनुसरण करवाया, उसी प्रकार प्रत्येक मानव मात्र को सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए परमात्मा के आशीर्वाद के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उसी से हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम परमात्मा की कृपा पात्र बन सकते हैं, हमारे अंतःकरण में सदा के भावों का संचार हो सकता है और हम इस मानव जीवन में और जो अनेक प्रकार के लोभ मोह और के बंधन हैं, भव बंधन के जो, उनसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्रेम भक्ति का प्रत्येक मानव के अंतःकरण में निवास हो और प्रेम भक्ति के सौजन्य से सबका जीवन चरितार्थ हो, सबका जीवन राममय बने हो। तो दोस्तों बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कबा बिनु सुलभ न सोई। तो इस बात को तब हम चरितार्थ कर सकते हैं जब हमें परमात्मा की परम आसक्ति प्राप्त हो।